हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब यूट्यूब चैनल। इम्बाइब के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि वी हैव स्टार्टेड क्या कहते हैं ना, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज से हमने शुरुआत कर दी ताकि आप लोग को हम एक प्रॉपर तरीके से कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे सके, ताकि आप लोग भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों, जो आपका चला रहे हैं चैप्टर, जो आपका मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में बात किया था। चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, हमने इसके ऑलरेडी काफी कुछ हमने पढ़ लिया है इसमें। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में जान लिया था। हमने आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो रिकैप में बच्चों हमने थोड़ा सा आपको, मैंने आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, हमने आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में काफी कुछ डिटेल में हमने पढ़ा था। ठीक है, कैसे आपका आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज अ किंगडम मोनेरा। ठीक है, आज हम किंगडम मोनेरा की शुरुआत करेंगे। देखो, जो किंगडम मोनेरा है बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही बड़ा यूनिट है, जिसके अंदर हम काफी सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स को कवर अप करने वाले। ठीक है, इसको काफी सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप हर चीज को अच्छे तरीके से पढ़ सको और उसकी नॉलेज गेन कर सको। तो बिना किसी देर के, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बनता है यार। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बनता है, क्योंकि देखो टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है जब वीडियो लाइक होती है, शेयर होती है और उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं। ठीक है, तो जस्ट गो अहेड, लाइक द वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर करने लग जाइए। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने यही पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्लस लिनियस में प्लांटियर एनिमल दिया, एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपका फिर फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आज हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैं आप सभी को बॉटनी पढ़ाने वाला हूं। देखो, पिछले कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो, चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ा है और बच्चों को एक्सेल कराया है इन द एग्जाम। ठीक है, अब की बारी आपकी है टू एक्सेल इन द एग्जाम। ठीक है, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से एग्जाम में मार्क्स पा सके। ठीक है, अब बच्चों अगर आपने इम्बाइब ऐप, देखो अगर आपकी लाइव क्लासेस देखनी है, कई सारी लाइव क्लासेस बच्चों आपकी इम्बाइब ऐप पे ही होती है। ठीक है, आपकी मैक्सिमम लाइव क्लासेस आपकी इम्बाइब ऐप पे ही होती है। तो फटाफट से हमारे इम्बाइब के सिंपल प्लान में आप आ जाइए, जिसमें आपको स्टार्टिंग में जब आप इम्बाइब ऐप डाउनलोड करते हो, यू विल गेट 7 डेज फ्री ट्रायल। ठीक है, आपको 7 डेज फ्री ट्रायल मिलता है, जिसमें आपको अराउंड 70,000 वीडियोज मिलती है इम्बाइब लर्न पे। ठीक है, यू विल गेट 70,000 वीडियोस मिलती है बच्चों। आपको डाउट रेजोल्यूशन सेगमेंट होता है, इम्बाइब की लाइव क्लासेस 60+ लाइव क्लासेस डेली चलती है। अचीव जर्नी आपका प्रैक्टिस एंड टेस्ट सेगमेंट है, जो कि 1.5 मिलियन क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपका एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से बच्चों आप अनलिमिटेड एग्जाम्स देख सकते हो। ठीक है, बाय सिंगल सब्सक्रिप्शन यू कैन वॉच अनलिमिटेड एग्जाम्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो बच्चे, 11th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और साथ में बच्चों आपने क्या करना है, नीट की भी तैयारी करनी है। तो आपको कई और कोचिंग में क्या करना होता है, 11th की भी तैयारी करते हो साथ में, और आप क्या करते हो, नीट की भी पेमेंट करते हो। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है, सिर्फ एक ही आपको इम्बाइब पे पेमेंट करनी है। सिंगल पेमेंट से आप कोई सा भी एग्जाम, आपको अगर एनडीए भी पढ़ना है, आपको अगर सीडीएस की तैयारी भी करनी, आईएएस की तैयारी भी करनी है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट प्रिपरेशन वेरी वेल फॉर्म में, आप वो प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी फीस कितनी पड़ती है, तो देखो अगर आप सिर्फ मंथली पेमेंट करते हो, सिर्फ 1 मंथ का कोर्स लेना चाह रहे हो, तो आपको पड़ता है कितना, अचीव नाउ आपको पैकेज लेना पड़ेगा, जिसको 699 रुपीस का है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बेस्ट पैकेज सजेस्ट करता हूं। वो कौन सा बच्चों, अचीव अनलिमिटेड। सबसे ज्यादा सस्ता पैकेज यही है, जिसमें आपको क्या करना होता है बच्चों, एनुअली सिर्फ एक बार पेमेंट करनी। ठीक है, एनुअली आप एक बार पेमेंट करिए और फिर मंथली आप आराम से इम्बाइब ऐप पे पढ़ सकते हो। ठीक है, जो कि आपकी पड़ जाती है 6,999 में पड़ जाती है। और वी हैव सेवरल कूपन कोड्स आल्सो, तो आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट पे जाते हो तो यू विल गेट अ न्यू कूपन कोड इज आल्सो, जिसपे आपको 20% 25% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वो डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अचीव अनलिमिटेड पे ही मिलता है। ठीक है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ अचीव अनलिमिटेड पे ही मिलने वाला है। सो प्लीज गो अहेड एंड यूज दिस कूपन कोड्स। ठीक है, कूपन कोड्स को यूज करिए और अचीव अनलिमिटेड प्रोग्राम को बाय अप कर लीजिए। ठीक है, इम्बाइब ऐप देखो बच्चों, अगर आप देखते हो तो इम्बाइब ऐप एक ऐसी ऐप है जिसने चीजों को रेवोल्यूशन लाके दे दिया। ठीक है, चीजों में रेवोल्यूशन लाके दे दिया और चीजों को एक नए फॉर्म में 3D विजुअलाइजेशन के फॉर्म में लाके रख दिया है। ठीक है, ताकि चीजों को लोग खुद से 3D फॉर्म में समझ सके। ठीक है, एज वेल एज वी हैव वन मोर ऐप, जिसका क्या है, इम्बाइब लेंस ऐप, जिसमें अगर आप कुछ भी चीज स्कैन करोगे उसका आप 3D विजुअलाइजेशन देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अवर चैप्टर नाउ। तो देयर आर सम क्वेश्चंस बच्चों, ये आपका होमवर्क है। The 70S ribosomes are present within Viron, guard cell, bacteriophage, bacteria.
ये जो आपका 70s राइबोसोम है किस में प्रेजेंट होता है? वायरॉन्स में, गार्ड सेल में, बैक्टीरियोफाज में, बैक्टीरिया के अंदर में। आंसर करेंगे सही बच्चे? ठीक है, कमेंट सेगमेंट आपका है, कमेंट सेगमेंट पे आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ग्रुप्स ऑफ मोनेरा आर, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ मोनेरा? आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, मेथनोजेंस एंड हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। आपको कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है। कमेंट सेगमेंट इज ऑल योर्स गाइस। Monerans group that include only autotrophic member is bacteria, mycoplasma, cyanobacteria and actinomycetes. बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीटीज बताएंगे। चलो ठीक है, ये सब कुछ आपका होमवर्क है। अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों किंगडम मोनेरा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स फॉर किंगडम मोनेरा जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करके रखना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको पहले लिखा देता हूं, फिर हम आपको पूरा का पूरा सेगमेंट में आपको 3D में विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा किसने दिया था बच्चों? दिस वाज गिवन बाय, आपके किसने दिया था बच्चों? एक कोपलैंड ने दिया था। किंगडम मोनेरा वाज गिवन बाय कोपलैंड ने दिया था। अब हम इसके कुछ जनरल फीचर्स में लिखाने वाला हूं ताकि आपको क्या सके, कहीं पे भी आपको लिखना हो तो आप जनरल फीचर्स से शुरुआत कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद जनरल फीचर्स नाउ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद जनरल फीचर्स। हम जनरल फीचर से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जनरल फीचर क्या है बच्चों? दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चों? इसके अंदर में प्रोकैरियोटिक फॉर्म में है। तो व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक मींस? तो सबसे पहले आता है सर प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या? तो चलो एक एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपका न्यूक्लियस है विद द न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है विद द न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है विद न्यूक्लियर एनवेलप। मैं नाम भी लिख देता हूं, ये हो गया बच्चों आपका न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, अंदर में क्या होगा बच्चों? इस तरीके से आपका क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका क्रोमैटिन फाइबर। और साथ में क्या होता है बच्चों? इस तरीके से आपके न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। लाइक दिस दे हैव द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस आल्सो। ठीक है, इस तरीके से आपका एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब कुछ आपके केस में पाया जाता है बच्चों। दीज ऑल पॉइंट्स आर फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल। ये आपके यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ये सब कुछ बच्चे आपके एक यूकैरियोटिक सेल में इजीली पाए जाते हैं। अब अगर आपके इसमें लेट्स सपोज प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बच्चों? दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर एनवेलप। इनके पास कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियोलस, दे डू नॉट हैव क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसके हम क्या मतलब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई इनके जो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोकैरियोट्स के जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। दैट्स व्हाई इनके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। वी कॉल देम एज जीनोफोर, वी कॉल दिस एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, या आपको प्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल देम एज द प्रोक्रोमोसोम ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट क्या होता है बच्चों इनके पास? द सेकेंड पॉइंट इज मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनीज आर एब्सेंट। कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनी नहीं होगी प्रेजेंट। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनीज आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होगी। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट। सिर्फ इनके पास थर्ड पॉइंट नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, दे विल हैव ओनली नॉन मेम्ब्रेनस
इनके पास सिर्फ और सिर्फ नॉन मेम्ब्रेनस क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज राइबोसोम। और जिसकी यूनिट कितनी होती है बच्चों आपकी, जिसकी यूनिट प्रेजेंट होती है 70s की यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, राइबोसोम बोलते हैं, जिसकी यूनिट कितनी होती है बच्चों, 70s के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये आपकी यूनिट इसकी। ठीक है, अब हम इसका चौथे पॉइंट पे जाते हैं बच्चों। इसके अंदर में कोई भी तरीके का साइक्लोसिस नहीं होता, नो साइक्लोसिस। ठीक है, किसी भी तरीके का आपका साइक्लोसिस नहीं है, मतलब आपकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती। मैं इसको समझा दूंगा अभी, साइक्लोसिस होता क्या मैं आपको समझाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे, आपका एक सेल है। ठीक है, ये आपका क्या है, कोई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इस तरीके से सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट है, लेट्स सपोज। अब इसके सराउंडिंग में क्या होता है बच्चों, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म रोटेट करता है। ठीक है, द एंटायर साइटोप्लाज्म रोटेट अराउंड द सराउंडिंग। तो इसके अंदर में कोई भी ऐसा साइक्लोसिस नहीं होती। ठीक है, पूरा का पूरा रोटेट करता है ताकि क्या हो सके, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो सके। ठीक है, तो इनके पास कोई भी तरीके का साइक्लोसिस नहीं प्रेजेंट है। दे हैव सिंगल एनवेलप सिस्टम। ठीक है, इनके पास क्या है, सिंगल एनवेलप सिस्टम प्रेजेंट है। सिंगल एनवेलप सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इनके पास सिर्फ एक ही कवरिंग प्रेजेंट है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। ठीक है, दे विल हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग, क्योंकि इनके पास तो आपकी कोई और सेल ऑर्गेनली है ही नहीं। ठीक है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, इसके अलावा कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनली नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ईआर नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं होता इनके पास। ठीक है, 5th पॉइंट क्लियर है बच्चों। 6th पॉइंट क्या है बच्चों, इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है। डोंट वरी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। जिसको हम म्यूरिन भी बुलाते हैं, वी आल्सो कॉल देम एज म्यूरिन आल्सो। पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है बच्चों सेल वॉल। ठीक है, और ये याद रखिएगा बच्चों, एब्सेंट होता है किसमें, इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एब्सेंट होता है किसमें बच्चों, माइकोप्लाज्मा में क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। 7th पॉइंट क्या बच्चों, इनका न्यूट्रिशन। वी ऑल नो न्यूट्रिशन दो तरीके के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। तो इसके अंदर में न्यूट्रिशन भी दोनों फॉर्म में इसके न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। ठीक है, दे कैन शो बोथ द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, और सबसे ज्यादा डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन्हीं के पास प्रेजेंट है। ठीक है, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक। अभी हम आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। इनका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, एज वेल एज दे कैन शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों, लास्ट पॉइंट 8वां पॉइंट क्या है बच्चों, नहीं लास्ट पॉइंट क्या है, सेकंड लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। इनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है बच्चों, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली मेनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों इनका एब्सेंट होता है, लेकिन दे शो अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे शो अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक समरी हो गया है इस चैप्टर का। ठीक है, आपके किंगडम मोनेरा का क्या किया बच्चों, एक हमने समराइज कर लिया है। ठीक है, ताकि आपको कभी भी अगर याद करना हो, कहीं पे भी लिखना हो, तो आपको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, ऑल द जनरल फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब हम फटाफट से पढ़ लेते हैं सारा सेगमेंट्स। तो किंगडम मोनेरा दे आर द सोल मेंबर ऑफ द, क्या कहते हैं, किंगडम मोनेरा में आपके बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही है, और ये एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन नेचर। और इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड, इनका ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मेनी ऑफ देम आर पैरासाइट, ज्यादातर ही कैसे होते हैं बच्चों, पैरासाइट फॉर्म में है। हैव सम सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ के पास सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। हैव शो हाईएस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक, मतलब तभी तो बोलते हैं डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज कोहन। कोहन ने क्या किया था बच्चों, इसके शेप्स को डिटरमाइन किया था, ठीक है, द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो देयर आर टिपिकली 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये कोहन ने किया था, इट वाज डन बाय कोहन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था ये, COHN कोहन ने किया था। तो इन्होंने क्या कहा, स्फेरिकल आपके मतलब बॉल शेप में क्या है आपके कोकस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड, जैसे ये है आपका, दिस इज अ कोकस, COCUS, नाम आगे लिख के, तो ये अच्छी बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कोकस, इसको हम क्या कहते हैं, कोकस है। फिर आता है बच्चों आपका रॉड शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, बैसिलस, ये आपके क्या है, बैसिलस है। फिर आता है बच्चों आपका कॉमा शेप, जो कि क्या है बच्चों आपका वाइब्रम होता है बच्चों। एंड देन वी हैव अ स्पाइरल शेप, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल। अब देखो इसके अंदर में, इन दोनों के अंदर में, दे आर वाइब्रम एंड आपके स्पाइरलम के अंदर में, इन दोनों के अंदर में क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट। इन दोनों के अंदर में क्या है बच्चों, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे हैं बच्चों, दे आर मोटाइल इन नेचर। तो ये वाइब्रम एंड आपके स्पाइरलम के अंदर में क्या है, दे आर द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इनके पास। बिकॉज ऑफ दिस दे आर गोइंग टू शो लोकोमोशन, ये आपका क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। तो दे आर मोटाइल इन नेचर, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। और वहीं अगर हम कोकस और बैसिलस के बारे में बात करें तो दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड इन नेचर, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर नॉन मोटाइल, ये एक दूसरे से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं। इमोबाइल है, ये हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये आपके नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं। क्लियर है, क्लियर है गाइस। तो ये है बच्चों डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास प्रेजेंट, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। अब हमने क्या बात की थी बच्चों, ये इनका काफी डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, राइट। तो हाईएस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये शो करते हैं न्यूट्रिशन में। ये दो तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। तो देखो कैसे आपका सनलाइट फॉल कर रहा है और ये आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म के दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और हमने क्या किया है बच्चों, किंगडम मोनेरा को फर्दर अगर आप देखोगे तो किंगडम मोनेरा, काल्वूस ने क्या किया था बच्चों, काल्वूस ने किंगडम मोनेरा को फर्दर डिवाइड कर दिया था इनटू 2 पार्ट्स, किंगडम आर्के बैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया। तो किंगडम आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों, आपके प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। एंड यू बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों, आपके नॉर्मल फॉर्म के आपके न्यू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आर्के बैक्टीरिया नाउ। ये आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशन, मतलब जहां पे अभी आप सोच भी नहीं सकते वहां पे आपका आर्के बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलोफाइल्स उनको बुलाते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग्स में एकदम गर्म पानी में, खौलते पानी में रह रहे हैं, वो आपके थर्मोएसिडोफाइल्स हैं। जो कि मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, वो कौन से बच्चों, मेथनोजेंस हैं, ठीक है, जो कि आपके बायोगैस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इनका जो बेटा सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट। और ये क्या होते हैं बच्चों, मेथनोजेंस क्या होते हैं बच्चों, गट ऑफ द ह्यूमन कैटल्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, वी आल्सो कॉल देम एज ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का क्या मतलब है बच्चों, आपका ट्रू होता है। और वहीं पे आरके का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, TRUE। ठीक है, ये प्रिमिटिव होता है। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम, इफ मोटाइल, इनके पास क्या होता है, फ्लैजिलम प्रेजेंट हो सकता है, दे कैन हैव द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, एग्जांपल क्या बच्चों, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। दे कैन बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर, कॉलोनियल फॉर्म में हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में हो सकते हैं। ये बच्चों फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जा सकते हैं। कॉलोनीज क्या होती है बच्चों, सराउंड होती है किससे, म्यूसिलेज शीट से इनकी कॉलोनी सराउंडेड होती है। एग्जांपल क्या बच्चों, नॉस्टॉक एंड एनाबेना होता है इसका एग्जांपल। ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करें, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, टू फॉर्म द फूड प्रोडक्ट, ठीक है। फूड प्रोडक्ट को फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। So there are certain heterotrophic U bacteria also, तो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर पाया जाता है बच्चों, ये आपके डिकम्पोजर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन डिकम्पोजर्स। ये आपके बेनिफिशियल टू ह्यूमन है, ये इन्वॉल्व होते हैं कर्ड के मेकिंग में, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, एज वेल एज फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है। ये आपके इन तीनों के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हार्मफुल एंड पैथोजेनिक टू ह्यूमंस होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड पैथोजेनिक टू ह्यूमंस, क्रॉप्स एंड एनिमल्स एंड पेट्स के लिए, ठीक है। ये डिजीज कॉज करते हैं, कैसे आपकी कॉलेरा, टाइफाइड, ये सारी डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। और ये आपके देखिए कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, देखो कैसे आपका बैक्टीरिया आके फीड कर रहा है, नाइट्रोजन को फीड कर रहा है। ये थोड़ा सा कॉमेडी हो गया, लेकिन इस तरीके से काम नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमेडी और लेकिन क्यूट डायग्राम है ये, ठीक है। लेट्स गो।
फिर एक ऐसे हैं जो माइकोप्लाज्मा भी आता है इसके अंदर, जो कि क्या होता है, इसके अंदर में कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। जनरली अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, बैक्टीरिया जनरली बच्चों फाइन फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी बॉडी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या करते हैं बच्चों, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंडोस्पोर्स बुलाते हैं, ठीक है। और दे रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो दे रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफर, मतलब ये आपके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इनके पास प्रॉपर रिप्रोडक्शन नहीं है, बट दे आर गोइंग टू शो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये अलग अलग मेथड से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, ताकि बस इनका जीन कैसे भी कर करा के ट्रांसफर हो सके। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बस क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक्स होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक्स होगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जीन होगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। ये जो आपका ट्रांसफर ऑफ जीन है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है आपके पूरे सेगमेंट को समझने के लिए। क्लियर? तो लेट्स सी, क्लिक टू सी द जेनेटिक ट्रांसफर। देखो ये आपका क्या बना लिया उन्होंने, सिर्फ एक ट्यूब बना लिया है, आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू बना जाता है, जिसके बारे में बात करेंगे। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ओवरव्यू देना चाहता हूँ बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया का छोटा सा ओवरव्यू डायग्राम देना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा समझिएगा, कुछ कुछ अलग अलग चीजें को हम कवर अप करेंगे। तो लेट्स सपोज ये क्या है बच्चे, आपका एक बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है, ये आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है बच्चों, खासा एक कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर जनरली कवर्ड, इनके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज कवरिंग। कुछ इस तरीके से क्या है बच्चों, बैक्टीरिया के ऊपर में क्या होती है, आपकी कवरिंग प्रेजेंट है। अब ये कैप्सूल हो सकती है, आपके ग्लाइको स्लाइम लेयर हो सकती है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म में कंसीडर, अभी मैं सब समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, एक बार बस मैं ये डायग्राम कंप्लीट कर लूं, और आप लोग भी प्लीज इस डायग्राम को बना लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से सेल वॉल क्या बच्चों, कवर्ड है आपके एक स्लाइमी लेयर से। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो बेटा इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा सा अलग है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थोड़ा सा अलग प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से इनके पास क्या है, फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, इन फोल्डिंग आउट फोल्डिंग दोनों ही फॉर्म में इनकी फोल्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेंट्रल फॉर्म में भी प्रेजेंट है, इस तरीके से आउट फोल्डिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, इन फोल्डिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। ये बेटा आप सेल चैप्टर में भी पढ़ोगे, तो थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ ये डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा ये आपको डायग्राम। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब इसके अंदर में क्या है बच्चों, इस तरीके से आपका जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जो कि आपका न्यूक्लियोइड है, कुछ इस तरीके से हैंग्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अंदर में क्या होता है, इस तरीके से आपके एक 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, और कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होती, और साथ में क्या होते हैं, कुछ स्टोरेज बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से, लाइक दिस दे हैव द ग्रैनुलर स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट। अब चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं। अब हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, इसके पास एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, द फर्स्ट पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है बच्चों, ये आपका बैक्टीरिया रिकॉग्नाइजेशन में काम करता है, मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने 4 तरीके के इक्लेयर्स, क्योंकि इक्लेयर्स की कॉपीज बहुत आती हैं, या फिर लेट्स सपोज कोई भी टॉफी है जिसका मैंने रैपर उतार के दे दिया, क्या पहचान पाओगे बिना खाए? नहीं पहचान पाओगे। तो उसी तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स क्या करती है बच्चों, ये आपका मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजर का काम करती है, ठीक है। ये आपका क्या करती है बच्चों, एक मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजर का काम करती है, ताकि हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर सके। ये मेम्ब्रेन रिकॉग्निशन का काम करती है, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइजेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अभी ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी स्लाइम लेयर, जो कि अगर थिन होगा तो स्लाइम लेयर है, और अगर थिक है तो कैप्सूल है, ठीक है। दे कैन बी स्लाइम लेयर और दे कैन बी कैप्सूल।
ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं बच्चों? दे कैन बी थिन लेयर, ये आपके थिन लेयर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी थिन लेयर। और ये कैसे हो सकते हैं बच्चों? थिक भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? सेकंड पॉइंट इनका कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, दे विल हैव अ सेल वॉल प्रेजेंट। वी ऑल नो सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है बच्चों? सेल वॉल किसकी बनी है? द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। ठीक है, ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। ठीक है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? इनकी जो सेल वॉल है बच्चों पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है इनकी सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो व्हाइटिश लेयर है बच्चों ये क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। थर्ड पॉइंट, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकदम नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट है, एकदम नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट होती है, जैसे आपकी नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विद लिपिड बाइलेयर, कुछ इस तरीके से लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती हैं। और ये याद रखिएगा इन लिपिड बाइलेयर के अंदर में क्या होता है बच्चे? आपका क्या होता है? मेम्ब्रेन का स्टेबलाइजर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके यूकैरियोट्स में स्टिरॉल मॉलिक्यूल बुलाते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? दीज आर कॉल्ड एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर बोलते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है प्रोकैरियोट्स में, इनको हम क्या कहते हैं? प्रोहेप्नॉइड्स। और वहीं इसको यूकैरियोट्स में हम क्या बुलाते हैं? स्टेरॉल्स, जैसे कि एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोहेप्नॉइड्स बुलाते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकता है बच्चों? आउटग्रोथ शो कर सकता है। ठीक है, देयर आर गोइंग टू शो आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज मेसोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। नहीं सॉरी, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉरी, दे आर टू टाइप्स, पिलाई एंड फिम्ब्रे बुलाते हैं। पिलाई एंड फिम्ब्रे। PLLI, पिलाई एंड फिम्ब्रे। तो जो पिलाई एंड फिम्ब्रे है बच्चों, ये आपका अटैचमेंट का काम होता है। दे बोथ हैव अटैचमेंट वर्क। ये दोनों के दोनों अटैचमेंट का काम कर रहे हैं। और ये बनाए किसका बच्चों? पिल्लिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ पिल्लिन प्रोटीन। ठीक है, ये किसके बने होते हैं बच्चों? पिल्लिन प्रोटीन का बना होता है। अब इसी तरीके से बच्चों इनके पास इनफोल्डिंग भी प्रेजेंट है। फिफ्थ पॉइंट, इनके पास क्या बच्चों? इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अभी जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज मेसोसोम। अभी जो मेसोसोम है बच्चों, दो अलग अलग तरीके का मेसोसोम होता है। ठीक है, द मेसोसोम इज ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल एंड लेटरल। वी हैव अ सेंट्रल मेसोसोम एंड वी हैव अ लेटरल मेसोसोम। We have a central mesosome as well as we have a lateral mesosome. सेंट्रल मेसोसोम का काम क्या है बच्चों? ये आपको होल्ड करता है न्यूक्लियोइड को, होल्ड न्यूक्लियोइड्स। और लेटरल मेसोसोम क्या करता है बच्चों? आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनाता है। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनाने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों आपका सिक्स्थ पॉइंट, न्यूक्लियोइड। वी ऑल नो अबाउट न्यूक्लियोइड, हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया है। सेवेंथ पॉइंट क्या बच्चों? इस तरीके से इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट है। द राइबोसोम इज 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं बच्चों 8th पॉइंट के ऊपर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द 8th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या बच्चों? इनके पास स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 8th पॉइंट क्या है बच्चों? दे विल हैव द स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट। ठीक है, स्टोरेज बॉडीज में क्या आता है बच्चों? आपके
आपकी क्या आता है बच्चों, आपका ग्लाइकोजन है एंड वॉलेटिन ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, दे विल हैव ग्लाइकोजन, they will have glycogen as well as we have volatin granules present. Volatin granules present होते हैं इसके अंदर में, क्लियर है? तो बच्चों कुछ इस तरीके से बच्चों, दिस इज द ओवरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरिया, दिस इज हाउ अ बैक्टीरिया लुक्स लाइक, एंड ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है? प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स वेरी वेल, इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद करना है आपको। तो बस यही था आज के लेक्चर में, ठीक है? एंड प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड अवर वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप आल्सो, जिसमें आप क्या कर सकते हो बच्चों, 3D में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इस वाले क्वेश्चन को रहने देते हैं, ये क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क। The structure that helps some bacteria to attach to a rock surface and or host are rhizoids, membrane, mesosomes, hold fast. Next. In eubacteria, cellular component that resembles eukaryotic cell is nucleus, ribosome, plasma membrane, cell wall. These all are your homework, guys. Monomerans with both carbon and nitrogen reducing enzymes are all photosynthetic bacteria, Heterocystis BG and some photosynthetic bacteria, Heterocystis BG and no eubacteria, all autotrophic bacteria and some PGA. तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर रैप अप करेंगे। आज हमने काफी कुछ बैक्टीरिया के किंगडम मोनेरा के जनरल फीचर्स एंड उसके कुछ कुछ की पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है, ठीक है? किंगडम मोनेरा के काफी कुछ फीचर्स को हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है? अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसी को और डिटेल में पढ़ेंगे हम, इसके सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले, एक एक फीचर्स को हम इसको इलैबोरेट करके हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है? तो अगली क्लास से पहले आपको क्या करना है बच्चों, लाइक तो जरूर करना ही करना है यार, ठीक है? डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द क्लास, ठीक है? लाइक तो जरूर करना ही करना है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करो बच्चों, वीडियो को सर्कुलेट करो, जितना हो सके बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल्स में वीडियो को सर्कुलेट करो, और जो जो बच्चे कमेंट करेंगे उसका मैं कमेंट क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ने वाला हूं, ठीक है? तो चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.